आज हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या कामत कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे। जवाब के मुताबिक 40% लोग तो उम्मीद करते हैं, लेकिन बड़ी राय 60% दर्शकों को लगता है कि कामत ये करिश्मा नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात में कांग्रेस की गुटबाजी का ये सिलसिला कितना और लंबा चल सकता है। अलका जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या लगता है कि सचिन पायलट, सीपी जोशी और अशोक गहलोत, इन तीन के बीच का समन्वय फिलहाल कांग्रेस स्थापित नहीं कर पाएगी, सिर्फ आरोप बीजेपी पर लगते रहेंगे? ये कभी भी नहीं कर पाएगी। और कामत साहब जो खुद इसके शिकार हैं, गुटबाजी की वजह से महाराष्ट्र से उन्होंने संन्यास लिया था, जैसा कि रचना जी की लैंग्वेज है, संन्यास लिया था। संन्यास तो राजनीति छोड़ना और पार्टी छोड़ने से भी बढ़कर है। तो हाँ, वही संन्यास की घोषणा की थी। घोषणा करने का मतलब वही हो गया, इतना बड़ा नेता अगर घोषणा कर रहा है तो वो इन तीनों को एक जगह कैसे बिठा पाएंगे। और कांग्रेस की गुटबाजी निरंतर जो इनका डिबेकल होता जा रहा है, क्योंकि इनका ना विजन है, ना सोच है, ना ये विपक्ष की भूमिका निभा पाए हैं ढंग से। तो जब इस तरह का काम होगा तो निश्चित रूप से, और एक जंबो इन्होंने बना रखी है कार्यकारिणी, जो किसी अगर ये आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हो। तो इस तरह से संगठन, मुझे नहीं लगता कि गुटबाजी इनकी किसी तरह से खत्म हो सकती है। एक मंच पर ही नहीं बैठ सकते हैं ये। राज्यसभा चुनाव के समय हमने देखा था, लीडर ऑफ अपोजिशन इनके कह रहे थे कि पहले मीटिंग बुला के कहना चाहिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे ऊपर से नाम आ रहा है। इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनका अलग बयान था। तो बयानों के आधार पर पता लगता है कि गुटबाजी का जो हल है वो कांग्रेस अभी तक नहीं निकाल पाई है। श्याम सुंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस तस्वीर में फिलहाल कांग्रेस के लिए रास्ता कहां पर निकल कर आता है, एक राय कहां बन सकती है? अश्वनी जी, जब आप इनके अग्रिम संगठन एक ही जाति विशेष के लोगों के लिए है, तो आप बताइए, अगर सब जाति विशेष लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे तो गुटबाजी तो है। अब उनको तोड़ ही नहीं पाए। आप बताइए, महिला कांग्रेस, इनकी अध्यक्ष कौन है? शकुंतला रावत गुर्जर है। युवा के हैं तो अशोक चांदना गुर्जर हैं, और खुद प्रदेश अध्यक्ष गुर्जर है। तो ऐसी स्थिति में बाकी जाति को कुछ नहीं मिलेगा और बाकी की जाति चुप बैठी रहेगी, तो ऐसा होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष को सबसे पहले तो ये तोड़ना चाहिए कि इन जाति को हम देते हैं, सारी चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। तो सचिन पायलट को अपना रुख बहुत बदलना पड़ेगा। आप एक जातिगत आधार पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सारी चीज़ों को लेकर साथ चलेंगे तो संगठन में दिखाइए कि आप हमने अंग्रेज संगठन को, वो कौन सा मसला होगा जिस मसले पर अशोक गहलोत और सीपी जोशी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे कि राजस्थान में चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के बाद तक में नेतृत्व सचिन पायलट के हाथ में होगा? नहीं, सचिन पायलट को देखिए, अशोक गहलोत के सपने, उन्होंने इतने दिन तक मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री करते तो देखा। अब आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी चीज़ें होती है। तो सचिन पायलट चाहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। बाकी भी लोग, काफ़ी लोग लाइन में हैं मुख्यमंत्री की, लेकिन उस कामयाबी को जब तक ग्रहण नहीं कर सकते, उसको पार्टी को उस लायक बनाओ तो सही कि आप सत्ता लेने की स्थिति में आ गए। बाद में है मुख्यमंत्री का पद तो जब अगर आपके नेतृत्व में आपके विधायक अच्छे स्तर पे जीत के आ गए, अच्छे आपने टिकट बांट लिया और उस स्तर के बन गए, तो आप मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आ जाएंगे। नहीं तो वही स्थिति है, गुटबाजी रहेगी तो जो थाली तैयार है वो खाने के लिए बैठ करके सबको एक साथ बैठ के खाओगे तो अच्छी तरह खा पाओगे, तो बिखरी हुई तो पड़ी हुई है। तो ये तो आपके सत्ताधारी खंडेला साहब, आपकी राय क्या है? चुनाव तक सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? देख, बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं कि मैं अर्चना जी को ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने गर्दिश में ला दिया 22 तक। अगर मान लो 44 तक लेके आ जाते हैं पायलट जी, तो नेता तो अपना आप ही है वो, यार वो लेके जाएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, आप केवल आंदोलन की बात करिए, अग्रिम संगठनों को त्वरित गति से आप जन उनको क्रियाशील करिए, और जो लोग हैं वास्तव में जो आते नहीं है या जाते नहीं है, उनकी बात आप मत करिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को आप समझाइए कि कांग्रेस के लिए आप बने हैं, किसी के नहीं बने। और सोशल मीडिया सबसे बड़ा दुश्मन आपका, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपने जो कह रहा है ना कि अशोक, देखिए, एक मैंने सुना बड़ा अजीब सा सोशल मीडिया पे, 1918 में अशोक गहलोत आ रहे हैं। अरे भाई, बुला कौन रहा है? बुला कौन रहा है आपको? न तो पार्टी बुला रही है और न अभी तक कम से कम जनता बुला रही है आपको। लेकिन सवाल है, फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं। चौथी बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, संगठन सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पायलट जब तक हैं, जो कि रहेंगे, तो उनका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर स्वीकार कर लें, और अशोक गहलोत जी को कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है 22 वाले हैं, 156 से 56 वाले हैं, वो केवल राज कर सकते हैं। संगठन में जो है ना, कुछ त्वरित गति से कुछ कर नहीं सकते वो, ये उसको स्वीकार। और अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, कार्यकर्ताओं को विभाजित मत करिए, वो आपकी जान है। और विशेष रूप से जब सत्ता में आप नहीं होते हो, फिर आप शासन में आना चाहते हो, तब केवल कार्यकर्ता लेकर आते हैं। ये जो नेता हैं वो केवल बनने के लिए। जी, सबकी राय आपने सुन ली है। ऐसे में चुनाव तक की तस्वीर की हम क्या उम्मीद करें? कांग्रेस क्या जवाब दे पाएगी जिस मसले पर बात सचिन पायलट, गुरदास कामत करते हैं, और जो आपने कहा कि हमने सत्ता को जवाब देने की रणनीति बनाई?
देखिए अश्विनी जी, ये तो आप भी स्वीकार करेंगे कि हम हारे ज़रूर थे, लेकिन हमारा मनोबल नहीं गिरा था और इसी का नतीजा रहा कि हम पहले दिन से ही सक्रिय रहे। सचिन जी जब प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे उस समय हमारी विधानसभा चुनाव में बहुत करारी शिकस्त हुई थी। उसके पश्चात लोकसभा चुनाव आए, उस समय तक तो वो स्वयं चुनाव के मैदान में थे, लेकिन 3 महीने के पश्चात ही जब उपचुनाव हुए तो हमने एक ऐसा परिदृश्य उत्पन्न करके दिखा दिया। वो उत्पन्न ही किया हमने, क्योंकि हमारी मेहनत थी कि हमने 4 में से 3 सीटें झटक ली भारतीय जनता पार्टी, जो ट्रेडिशनली संभव नहीं था, क्योंकि ये एक ट्रेंड होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उपचुनाव उसके पक्ष में जाती है। तो आप स्वीकार करेंगे। अलका जी ने जो कहा वो तो स्वीकार इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो बायस के साथ बोलेंगे, दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखती है। लेकिन एक सजेशन मैं आज इनको भी देना चाहूंगी कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं मारा जाता। पहले संगठन, अश्विनी जी मेरी बात सुनिए, आप हमारे संगठन पे चीटाकशी कर रही हैं। चलिए, आरोपों का सिलसिला आ गया, बहस का दौर भी जारी रहेगा, कांग्रेस पर नजर बनाए रखेंगे, चुनाव भी हमारे सामने होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में आज के लिए इतना ही। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।